ओम शांति। मुरली की डेट है 18 नवंबर 81। मुरली का हेडिंग है संपूर्णता के समीपता की निशानी। सदा दिल खुश खुश नसीब बच्चों प्रति बाप दादा बोले। आज दिलाराम बाप अपने दिल तख्त नसीन बच्चों से दिल की बातें करने आए हैं। सभी बच्चे जानते हैं कि दिलाराम के दिल में कौन सी एक बात रहती है। दिलाराम बाप के दिल में सदा सर्व को आराम देने वाले ऐसे दिल वाले बच्चे दिल में रहते हैं। तो जो बच्चे सभी को सुख देते हैं, बाबा कहता है सभी के दिल को आराम देते हैं, ऐसे बच्चे बाबा के दिल में रहते हैं। बाप के दिल में सर्व बच्चों के प्रति एक ही बात यही है कि हर एक बच्चा विशेष आत्मा विश्व का मालिक बने। बाबा की इच्छा है मेरा हर एक बच्चा विश्व का मालिक बने, विश्व के प्रति राज्य भाग अधिकारी बने। हर एक बच्चा एक दो से श्रेष्ठ सजा सजाया गुण संपन्न शक्ति संपन्न नंबर 1 बने। बाबा कहता है सभी बच्चों में इतना विशेषता हो। बाबा कहता है हर एक सजा सजाया हो, गुणों से संपन्न शक्तियों से संपन्न। तो बाबा को भी कौन से बच्चे को नंबर 1 दे, बाबा भी कंफ्यूज हो जाए। बाबा कहता है ऐसा हो एक से बढ़कर एक। बाबा कहता है सर्व शक्ति संपन्न नंबर 1 बने हर बच्चा, ऐसी बाबा की सुबास है। हर एक की विशेषता एक दो से ज्यादा आकर्षणमय हो, जो विश्व देख कर हर एक के गुण गाए। बाबा कहता है पूरे बच्चे जो नहीं भी जानते वो भी विश्व के बच्चे बाबा कहता है आपके गुण गाए। हर एक विश्व की आत्मा के लिए लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, धरती के चमकते हुए सितारे हो। हर एक सितारे की श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प द्वारा जमा की हुई विशेषता व खजाने इतने अखुट हो जो हर एक सितारे की अपनी विशेष दुनिया दिखाई दे। बाबा कहते हैं हम हर एक बच्चे के अंदर इतने श्रेष्ठ संकल्प और कर्म से जमा की हुई विशेषता, मतलब बाबा कहता है इतना सब आप संपूर्ण हो, खुद हो, भरपूर हो। तो बाबा कहता है अपनी विशेष दुनिया हर एक सितारे की अपनी ही एक अलग दुनिया हो। हर एक देख देख अपने दुख भूलकर सुख की अनुभूति कर हर्षित हो जाए। सर्व प्राप्तियों की हर एक की अलौकिक दुनिया देख वाह वाह के गीत गाए। यह है दिलाराम बाप के दिल की बात। बाबा की इच्छा है ये, बाबा के दिल की बात अपने बच्चों को सुना रहे क्या बाबा चाहता है। अब बच्चों के दिल में क्या है, बाबा कहता है अब हम तो जानते हैं हमारे दिल में क्या है। बाबा कहते हैं बच्चों के दिल में क्या है, हर एक अपनी अपनी दिल को अच्छी तरह से जानते हो, दूसरों की दिल को भी जानते हो। बाबा कहता है सिर्फ अपने को जानते हैं, दूसरों का भी पता है, बस सिर्फ अपने को जानते हो। जब आपस में रूह रिहान करते हो तो अपने दिल के उमंग उत्साह सुनाते हो ना, उसमें मुख्य क्या वर्णन करते हो। सबका विशेष यही संकल्प रहता ही है कि जो बाप कहते हैं वो वह करके दिखाएंगे। हम सभी बच्चों में ये रहता है ना अंदर से। बाबा कहता है कि जो हमें बाबा कहता है वो हमें करके ही दिखाना है, वो हर एक बच्चे के अंदर होता है। तो बाप समान बन ही जाएंगे। तो बाप के दिल और बच्चे के दिल की बात तो एक ही है। बाबा कहता है मेरी जो आशा है वही आपकी भी अंदर से इच्छा है कि बाबा जो कहता है वो करके ही दिखाना है। तो दोनों की बात दिल की एक ही है। फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ ही क्यों। बाबा कहता है बल हर एक में एक ही आस है बाबा की जो है वो, तो भी नंबरवार पुरुषार्थ ही क्यों, अलग अलग नंबर क्यों है, सभी नंबर 1 क्यों नहीं। क्या सभी नंबर 1 हो सकते हैं, बाबा पूछ रहा है हमें। बाबा कहता है क्या सभी नंबर 1 हो सकते हैं, सब विश्व के राज्य बन सकते हैं कि वह भी नहीं बन सकते हैं। बाबा हमें पूछ रहे हैं, हमें अपने आप से पूछना है। बाबा कहता है
सब विश्व के राजे बन सकते हैं कि वह भी नहीं बन सकते हैं? सिर्फ एक विश्व का राजा बनेगा या और भी बनेंगे? अपने अपने समय पर विश्व के राजे बनेंगे। फिर सभी क्यों कहते हो कि हम विश्व का राज्य ले रहे हैं व विश्व के राज्य अधिकारी बन रहे हैं? बाबा एक बाय वन क्वेश्चन पूछते ही जाते हैं, हमें अपने को पूछना है। बाबा कहता है फिर सभी क्यों कहते हो कि हम विश्व का राज्य ले रहे? अगर नहीं बन रहे सभी तो क्यों कहते हो कि हम विश्व का राज्य ले रहे हैं व विश्व के राज्य अधिकारी बन रहे? मतलब कोई हर एक बच्चा किसी न किसी समय पर, थोड़े समय पर भी बाबा कहता है राज्य अधिकारी तो बनता ही है, राजा तो बनता है, क्योंकि यहाँ हमें स्वराज्य अधिकारी का अभ्यास किया है। तो बाबा कहता है जितना यहाँ किया उतने समय के लिए उसी हिसाब से वहां पर भी राजा बनते हैं। तो राज्य में आएंगे या राज्य करेंगे? कोई करने वाले और कोई राज्य में आने वाले बनेंगे, वह सब करने वाले बनेंगे। क्या होगा? बाबा पूछ रहा है। प्रजा तो और बहुत मिल जाएगी। बाबा कहता है अभी जो बाबा को पहचान है, अर्ली पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो सब बाबा कहता है राजा कुछ न कुछ समय के लिए जरूर बनेगा। तो किसी ने कहा प्रजा भी चाहिए, तो बाबा कहता है प्रजा की आप क्यों चिंता करते? प्रजा तो बहुत अंत में आ जाएगी, बहुत मिल जाएगी, उसकी चिंता नहीं करो। बस सिर्फ राज्य में आने के लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हो। तो जो मेहनत कर रहे तो बाबा कहते हैं इतनी मेहनत सिर्फ राज्य में आने के लिए कर रहे हो कि राज्य में तो आ ही जाएंगे लेकिन राजा बने, उसीलिए मेहनत बाबा कहता है करनी है। तो राज्य सब करेंगे ना? हर एक समझता है मैं तो करूंगा, बाकी कोई आवे करे वह जो जाने। बाबा कहता है कि दूसरों को करना है करे या ना करे, लेकिन मैं तो करूंगा। ऐसे बाबा कहते हर एक समझता है। राजयोग सीख रहे हो ना? राजा बनने का योग सीख रहे हो या राज्य में आने का योग सीख रहे हो? हमें राज्य में आना माना कोई भी पद मिले, राजा ना भी बने, तो बाबा कहता है ऐसा योग कर रहे हो या फिर राजा बनने का योग सीख रहे हो? राजयोगी हो ना, राज्य में आने वाले योगी तो नहीं हो ना। ऐसे ही सब नंबर 1 बनेंगे या नंबर वार ही अंत तक रहेंगे? बाबा चाहता है कि मेरा हर एक बच्चा नंबर 1 राजा बने। पहले भी सुनाया था कि हर एक अपनी स्टेज के अनुसार अपने हिसाब से नंबर 1 तो बनेंगे ना। उनके लिए तो वही नंबर 1 गोल्डन स्टेज होगी ना, सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 स्टेज। उसके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे ना। बाबा कहता है सबसे श्रेष्ठ नंबर 1 स्टेज, उसके हिसाब से तो अंत में बन ही जाएंगे ना। अपने हिसाब से संपन्न और संपूर्ण तो नहीं बनेंगे ही ना। बाबा कहते हैं हमारे हिसाब से, अपने हिसाब से तो संपन्न और संपूर्ण तो नहीं तो बनेंगे ही ना। सारे कल्प के अंदर उस आत्मा की नंबर 1 स्टेज तो वही होगी ना। उस हिसाब से नंबर वार होते भी नंबर 1 बन जाएंगे। भले अभी नंबर वार है बाबा कहते हैं, लेकिन जब समय आएगा उस समय के अनुसार तो नंबर 1 बन जाएंगे। हर एक आत्मा की अपनी संपूर्ण स्टेज है। जैसे ब्रह्मा की पुरुषार्थी और संपूर्ण स्टेज दोनों देखी और अनुभव भी कर रहे हो कि संपूर्ण स्टेज पर पहुंचने से क्या क्या विशेषताएं अव्यक्त रूप में भी पार्ट में ला रहे हो। तो बाबा का भी जैसे हम जानते हैं बाबा यहाँ पुरुषार्थी थे, फिर भी बाबा का व्यक्त फॉर्म संपूर्ण फॉर्म था सूक्ष्म वतन में। ऐसे बाबा कहता है आप सभी बच्चों का भी संपूर्ण, भले यहाँ नंबर वार भी है लेकिन फिर भी अंत में जो संपन्न बनना है वो संपूर्ण फॉर्म तो हम सभी बच्चों का बना ही हुआ है। तो बाबा कहता है जैसे ब्रह्मा बाप की संपूर्ण स्टेज और पुरुषार्थी स्टेज दोनों का अंतर अनुभव कर रहे हो, वैसे हर एक ब्राह्मण आत्मा का भी संपूर्ण स्टेज का स्वरूप है। हम सभी बच्चों का संपूर्ण स्वरूप का स्टेज बाबा ने ऑलरेडी बनाया ही है।
जो अव्यक्त वतन में बाप दादा इमर्ज कर देखते रहते हैं और दिखा भी सकते हैं। इसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हरेक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी और झलक और फलक वाले हैं। तो हम सभी बच्चों का बाबा कहता है जो संपूर्ण फॉर्म है वो कितना उसमें रूहानियतता है, झलक और फलक लाइट दिखाई दे रही है बाबा को। अभी संपूर्णता को पा रहे हो और पाना भी जरूर है। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन बाबा कहता है परफेक्ट बनेंगे भी जरूर। लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देव पद स्वरूप दोनों ही सदा ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप और भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। तो बाबा कहता है भले ब्रह्मा बाबा पुरुषार्थी थे लेकिन बाबा को इतना दोनों ही स्वरूप स्मृति में इतना स्पष्ट और क्लियर था। तो बाबा कहता है जो उनके सामने भी आते थे ब्रह्मा बाबा के सामने उनको भी ये अनुभव होता था, दिखता था कि श्री कृष्ण है या फिर अव्यक्त ब्रह्मा है। बाबा कहता है क्योंकि बाबा की इतनी स्थिति अच्छी थी, स्मृति में बहुत पक्का था, स्पष्ट था, इसीलिए हर एक को बाबा कहता है वो स्वरूप दिखाई देता था साकार होते हुए भी। तो ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। तो हमें इतना नशा बाबा कहता है हो जो दूसरों को भी ये अनुभव हो, दिखाई दे, व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेगी। हमारी स्थिति इतनी बाबा कहता है अच्छी हो बनानी है जो दूसरे व्यक्त भाव वाले देह अभिमान वाले भी आए तो भी उसको भी जैसे अव्यक्त स्थिति का अनुभव हो। यह है समीपता की निशानी। जैसे जैसे जितना जितना लक्ष्य पक्का होता जाएगा तो बाबा कहता है ये अनुभव करेंगे दूसरे भी। ये है समीपता की निशानी, संपन्नता की समीपता। और कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप अनुभव नहीं होती। उसकी निशानी क्या होगी? बाबा कहता है जिसको अभी दूर दिखाई देती है संपूर्णता, स्पष्ट नहीं है क्लियर, तो उसकी निशानी क्या होगी? जो स्पष्ट चीज होती है और समीप चीज होती है उसको अनुभव करना सहज होता है, और जो दूर की चीज जो अनुभव करना उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थित रह सकती है। तो जिसकी स्थिति दूर होगी बाबा कहता है संपन्नता की नजीक नहीं होगी, नजदीक, तो उसको फिर मेहनत लगेगी, वो बुद्धि से खींच करके मेहनत से वो अपना संपूर्ण फॉर्म देखेगी, सहजता से नहीं। बाबा कहता है उसमें उसको विशेष बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो इसी ही अनुसार बाबा कहते हैं आप चेक कर सकते हो कि आपकी स्थिति समीप है संपन्नता की या दूर है। फिर दूसरी बात, ऐसी आत्माओं को स्पष्ट और समीप न होने के कारण कभी कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए लेकिन बन सकूंगी, अपने आप से डाउट करेंगे। बाबा कहता है जो दूर की स्थिति होगी, जिसकी संपन्नता दूर दिखाई देगी, उसमें डाउट होगा। बाबा कहते हैं संशय होगा, क्लैरिटी नहीं होगी। तो स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। शक जरा सा लहर के माफिक भी आया तो गया। बाबा कहता है बिल्कुल भी डाउट ना हो, पूरा निश्चय हो कि भगवान ने कहा है और मुझे संपन्न बनना ही है और मेरा अव्यक्त रूप बना ही है, उसको बार बार देखना है। तो बाबा कहता है
अगर शक आया जरा भी तो जैसे गया, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसको ये पक्का निश्चय है कि मैं आत्मा हूँ, स्वयं मेरा बाप परमात्मा कह रहा है मुझे भगवान, वो सत्य है, तो वो हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कहते हैं वो निश्चय बुद्धि विजयंती। उसमें यह स्वप्न मात्र संकल्प, लहर मात्र संकल्प भी फाइनल नंबर में उसे दूर कर देता है। थोड़ा सांस भी होगा डाउट का, बाबा कहता है वो आपको अंत पेपर में फेल कर देगा। उसका विशेष संस्कार व स्वभाव अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में उड़ने वाले और अभी अभी स्वयं से दिल शिकस्त, ये निशानी है कि डाउट है, अभी अभी बहुत उमंग उत्साह में और अभी अभी फिर अपने से ही नाराज हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। बार बार जीवन में यह सीढ़ी उतरते और चढ़ते रहेंगे, तो बार बार ऊपर नीचे होते रहेंगे। दिल खुश और दिल शिकस्त की सीढ़ी, बाबा कहते हैं कि दिल खुश माना ऊपर चढ़ते हैं और फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं स्थिति से। तो बाबा कहता है ये सीढ़ी, कारण क्या, कारण बाबा बोल रहे हैं कि कारण अपनी संपूर्ण स्टेज स्पष्ट और समीप नहीं, कारण उसका यही है कि अपना क्लियर स्वरूप जो बाबा ने बताया है कि आप भी संपन्न बने हो, पहले कहीं बार बने हो, आपका संपूर्ण स्वरूप है ही, तो ये है क्लियर स्पष्टता, और जिसको नहीं होगा वो संशय करेगा। तो अभी क्या करना है, बाबा पूछ रहे कि अभी आपको क्या करना है, अभी संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ। अभी हमें, अभी तक भी जो डाउट आया वो हुआ फिनिश्ड, पर अभी से हमें बाबा को सुना तो अब से हमें कभी भी डाउट संकल्प में भी ना आए अपने प्रति। तो बाबा कहता है संपूर्ण स्टेज को समीप लाओ, कैसे लाएंगे, उसकी विधि को जानते भी हो, क्या जानते हो, बाबा कहता है विधि को क्या जानते हो, है तो हंसी की बात, बाबा को हंसी आ रही है, बाबा कहता है तो हंसी की बात। बाप दादा क्या देखते हैं, कई बच्चे, सब नहीं लेकिन मेजोरिटी, बाबा कहता है बच्चों में भी सब बच्चे नहीं लेकिन मेजोरिटी क्या करते हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप के लाडले होने के कारण ज्यादा लाडले हो जाते हैं। तो ज्यादा लाडले होने के कारण नाजुक बन जाते हैं, नाजुक तो नाज नखरे ही करेंगे। देखो बाबा ने यहाँ भी साकार और अव्यक्त एक ही कर दिया। बाबा कहता है जो नाजुक होंगे वो नाज नखरे ज्यादा करेंगे। नाज नखरे भी कौन से करते हैं, बाप की बातें बाप को ही सुनाने लगते हैं। आप नाजुक बनते और बाप को कहते हैं हमारे तरफ से आप करो। बाबा को कहते हैं, बाबा कहता है हमारे तरफ से आप करो, ये है नाज नखरे। सहन शक्ति की मजबूती कम है, सहन शक्ति है सर्व विघ्नों से बचने का कवच। तो हमें क्या करना है, बाबा कहता है सहन करना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है, क्योंकि वो ही सर्व विघ्नों का कवच है, विघ्नों से बचने का कवच। तो कवच न पहनने के कारण नाजुक बन जाते हैं। मुझे करना है, यह पाठ बहुत कच्चा रहता है। तो बाबा कहता है हमें ही करना है, तो फिर बाबा कहता है करना ही है, कहने से फिर बाबा शक्ति भर देगा, लेकिन हम बाबा को कहेंगे बाबा आप करो, तो बाबा कहता है ये पाठ कच्चा होता है सहन शक्ति का। मुझे करना है, यह पाठ बहुत कच्चा रहता है, लेकिन दूसरा करे या बाप करे यह पाठ पाठ नाजुक बना देता है। इसी कारण अलबेलेपन का पर्दा आ जाता है और संपूर्ण स्टेज समीप और स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसलिए तीनों लोकों में चक्कर लगाने के बजाय इसी दिल खुश और दिल शिकस्त की बातों में, इसी दुनिया में या इसी सीढ़ी पर उतरते चढ़ते रहते हैं। तो बाबा चाहता है कि हमारी स्थिति एक रस स्थिति रहे, चाहे बाहर कुछ भी हो, ऊपर नीचे परिस्थिति आएगी, पर बाबा कहते हैं हमारी स्थिति एक रस रहे, खेल लगे। तो बाबा कहते हैं तो ऊपर नीचे चढ़ने का टाइम नहीं करेंगे, वो तीनों लोकों में चक्कर लगाएंगे। और बाबा चाहता है कि हम तीनों लोग
चक्कों का ड्रिल करे, चक्कर लगाए और बाबा कहता है यही सीढ़ी चढ़ने में ऊपर नीचे दिल खुश दिल से कष्ट, कभी कभी बहुत उमंग गुस्सा, कभी कभी नाराज। तो बाबा कहता है ये चढ़ने में ही समय चला जाता है। तो इसलिए क्या करना पड़े, लाडले भले बनो लेकिन अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो। तो क्या हो जाएगा, अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। बाबा कहता है लाडले भले बनो, बाबा से लाडले है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर बाबा कहता है अलबेलेपन के लाडले नहीं बनो, अपनी संपूर्णता को सहज पा सकेंगे। पहले तो अपने संपूर्ण स्टेज को स्वयं को वरना है, अर्थात सदा उमंग उत्साह की वरमाला पहननी है। हमें कभी भी दिल से कष्ट नहीं होना। बाबा कहते हैं सदा उमंग उत्साह की माला पहनी हुई हो, तब फिर लक्ष्मी को वरेंगे। अगर यहाँ हमें उमंग उत्साह निरंतर रहता है तो ही बाबा कहता है वहां फिर लक्ष्मी को वरेंगे, वहां नारायण को वरेंगे। समझा क्या करना है? आप सबकी संपूर्ण स्टेज आप पुरुषार्थी का आह्वान कर रही है। जो हमारा परफेक्ट फॉर्म है, फरिश्ता रूप, बाबा कहता है वो आपको बार बार बुला रहा है कि मेरे समान बनो। बाबा कहता है वो आपको आह्वान कर रहा है। जब आप सब संपूर्ण स्टेज को पाओ तभी संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्मघर में जा सके और फिर राज्य अधिकारी बन सके। ब्रह्मघर बोला बाबा ने आज परमधाम को। बाबा कहता है संपूर्ण ब्रह्मा और ब्राह्मण साथ साथ ब्रह्मघर में जा सकेंगे, आना परमधाम संपूर्ण फॉर्म में, फिर राज्य अधिकारी बनेंगे, नीचे सत्युग में आएंगे। अच्छा, ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं ब्रह्मा बाप के साथ साथ संपूर्ण स्टेज को भरने वाले, सदा अपने संपूर्ण स्टेज के अनुभूति द्वारा औरों को भी संपूर्ण बनने की प्रेरणा देने वाले, हरेक को अपनी स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार कराने वाले, सदा दिल खुश, ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अभी टीचर्स के साथ बाबा मिल रहे, बाप समान रूहानी सेवादारी। टीचर्स, बाबा कहते हैं बाप समान रूहानी सेवादारी। तो सेवादारियों को कौन सी सौगात चाहिए? जब एक दो में समान मिलते हैं तो एक दो को सौगात देते हैं ना, तो सेवादारी है ही बाप समान। बाबा कहता है सेवादारी अर्थात बाप सम्मान, जो बाबा के गुण, बाबा के फीलिंग, बाबा के संस्कार, दृष्टि, वृत्ति सब बाबा जैसी। तो बाप क्या सौगात देगा? वह आप देंगे। बाबा कहता है मैं दूंगा या फिर आप दोगे बाबा को। ज्ञान तो बहुत सुना है, मुरली भी सुनी, अभी बाकी क्या रह गया? सेवादारी बाप दादा के अति समीप आत्माएं हो। समीप आत्माओं को बाप दादा कौन सी सौगात देंगे? सेवादारियों को आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्जन की सौगात देते हैं। वह क्या है? सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। बाबा कहता है सदा हर दिन, मतलब सदा माना निरंतर। बाबा कहता है हर दिन स्व उत्साह माना हम स्वयं अंदर से इतना उत्साह में है और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। हम स्वयं उत्साह में होंगे तो हमारे सामने आने वाला भी अपने आप ही उत्साहित हो जाएगा। तो दूसरों को भी उमंग उत्साह में हमें रखना है। यह है सेवादारियों के लिए स्नेह की सौगात। बाबा ने ये सब गिफ्ट हमें भी दे, सदा स्नेही। इसी सौगात को फिर मुरली में स्पष्ट करेंगे, लेकिन सौगात तो छोटी अच्छी होती है। गिफ्ट जितना छोटा होता है, बाबा कहता है सौगात छोटी होती है, इतनी अच्छी होती है। तो आज मुरली नहीं चलाएंगे बाबा, आज मुरली नहीं चलाएंगे, लेकिन
सार रूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। हमें भी सबको क्या करना है, शरीर को उत्साह दिलाना है, किसी और को, गिरे हुए को हमें गिराना नहीं। बाबा कहता है और ही उत्साह दिलाओ। तो इससे क्या होगा, बाबा कहता है उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओगे तो उससे क्या होगा, जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। बाबा को याद करने की भी मेहनत होती है, तो बाबा कहते हैं वो भी उत्साह, दुआएं मिलेगी, दूसरों को उमंग उत्साह में रखेंगे, भगवान की भी दुआएं मिलेगी। तो बाबा कहता है मेहनत खत्म हो जाएगी। संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। फिर हमें दूसरों से भी संस्कार मिलाना और स्वयं के संस्कारों को भी मिटाना पुराने। तो बाबा कहते हैं उस मेहनत से छूट जाएंगे। जितना जितना उमंग उत्साह में रहेंगे, अपने आप ही ये सब कम होता जाएगा। तो जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। भूल जाता है ना, हम सभी का अनुभव है। बाबा कहता है जब उमंग उत्साह होता है, कोई प्रसंग होता है, तो हम ये सब भूल जाते हैं बातें, क्योंकि इतनी खुशी उमंग उत्साह होता है। तो ये सब बातें दिखती ही नहीं, तन की बीमारी, धन की कमी, ये सब बाबा कहता है अपने आप भूल जाता है। तो ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हो। वैसे भी कहावत है, फरिश्तों के पैर धरती पर नहीं होते हैं। मन बुद्धि से प्यार माना, हमारा मन बुद्धि से सदा बाबा के साथ परम धाम ऊंची स्थिति में स्थित रहे। खुशी में जो नाचता रहता है, उसके लिए भी कहते हो कि यह तो उड़ता रहता है। जो बहुत खुश रहता है तो हम कहते हैं ना, तो सदा उड़ता रहता है। तो बाबा कहता है सदा खुशी में उमंग उत्साह में रहो। इसके पांव धरती पर नहीं है, तो सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे। इसलिए रूहानी सेवादारी, यह अब यह सेवा करो। बाबा ये हम सब बच्चों के लिए कह रहे हैं कि बच्चे, अभी हमें दुनिया में भी हम देखते हैं ना, बहुत सी आत्माओं में मुस्कुराहट, खुशी कम हो गई। तो बाबा कहता है हमारी वो उमंग उत्साह की वाइब्रेशन औरों को भी खुशी दिलाती है, थोड़े समय के लिए भी उनके दुख दूर कर देती है। तो अभी ये सेवा करनी है। इसलिए रूहानी सेवादारी, अब यह सेवा करो। कोर्स देना, दिलाना, प्रदर्शनी कराना, भले करना कराना, यह बहुत मेहनत की। बाबा कहते हैं अब तक जो किया वो सब बहुत मेहनत किया आपने, वो भले की, लेकिन अभी इस मेहनत को सहज करने का साधन यह है जो ऊपर सुनाया। कौन सा? भले उमंग नहीं, उत्साह में रहने। मेले कराना भले नहीं। हाँ, थैंक यू। मेले मेले, राइट। तो जो सेवा बाबा स्थूल की हम करते, बाबा कहता है वो सब तो किया, लेकिन अभी उसी से भी, उस मेहनत से भी हमें छूटना है। तो बाबा कहता है अभी हमें उमंग उत्साह, सबको उमंग खुद में रखना है। स्व उत्साह का ना बाबा ने, स्वयं के लिए भी उत्साह हो और दूसरों को भी उत्साह में रखना है। तो इससे घर बैठे अनुभव करेंगे जैसे समा के ऊपर परवाने स्वतः ही भागते हुए आ रहे हैं। तो उसको भी बाबा कहता है सूक्ष्म में भी वाइब्रेशन पहुंचेंगे तो वो भी बाबा को पहचानेंगे। आखिर भी यह मेहनत कब तक करेंगे? कौन सी? जो वाणी की, वाचा की सेवा। बाबा कहता है आखिर भी यह मेहनत कब तक करेंगे? यह साधन भी तो परिवर्तन होंगे ना। जो भी साधन स्थूल है वो भी बाबा ने कहा है कि वो भी रहने वाले नहीं है। तो कौन सी सेवा? जो मनसा सेवा है वो ही अंत तक काम में आएगी, स्थिति की सेवा। तो बाबा कहता है तो कम खर्च वाला नशीन, अभी यहाँ मशीन लिखा है लेकिन बाला नशीन कहते हैं ना, नशा इतना हो। वह कम मेहनत, सफलता ज्यादा, उसका साधन है यह सौगात। स्नेह की, बाबा ने कहा ना सदा स्नेही, तो ये सौगात बाबा ने हम बच्चों को दी। बाबा कहते सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहो।
फिर आपको मेला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेला करने वाले और अपने निमित्त मेला करने वाले और अनेक निमित्त बन जाएँगे। हमें मेला नहीं करना पड़ेगा, बाबा कहता है, फिर जो बाबा के बच्चे बनेंगे उसी द्वारा ही सेवा होती रहेगी, निमित्त बनते रहेंगे। अपने को आपको निमंत्रण देकर बुलाएँगे, तो फिर वो लोग, बाबा ने कहा है ना कि फिर आपको सामने ही ब्रह्मा कुमारियों को स्टेज पर बुलाएँगे। अभी आप जाते हो, लेकिन समय ऐसा आएगा वो आपको सामने से बुलाएँगे। तो बाबा कहता है, बाबा यही कहता है कि लेकिन मेला करने वाले और अनेक निमित्त बन जाएँगे, आपको निमंत्रण देकर बुलाएँगे। जैसे अभी भी भाषण के लिए बनी-बनाई स्टेज पर बुलाते हैं ना, वैसे मेले आदि की फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी तो आप सब दीदी-दादियों को उद्घाटन के लिए बुलाते हो, फिर आप भी दीदी-दादियाँ हो जाएगी। बाबा बहनों, टीचर्स को वरदान दे रहे हैं। बाबा कहता है, अभी तो आप दीदी-दादी को उद्घाटन के लिए बुलाएँगे, लेकिन फिर आप ही दीदी-दादी बन जाएँगे। उद्घाटन करने वाले दर्शनीय मूर्त हो जाएगी। तो यह अच्छा है ना? अभी तक भी लगाओ टेंट, गाइड बुलाओ। बाबा कहता है, अभी तक भी लगाओ टेंट, टेंट में भी सेवा करते हैं ना, गाइड बुलाओ, लगाने वालों को बुलाओ। यह मेहनत करनी है, यही मेहनत करनी है। अच्छा, अभी तो सौगात मिल गई ना? बाबा कहता है, अभी तो सौगात मिल गई ना? अभी दे अभी देंगी क्या? बाबा अभी टीचर्स को पूछ रहे कि मैंने तो आपको दे दिया सौगात, अब आप क्या देंगे? यही संकल्प करो कि न कभी उत्साह कम करेंगे और न दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। बाबा क्या चाहता है? बाबा कहता है, हम अभी अपना भी उमंग उत्साह नहीं कम करेंगे और दूसरों का भी उत्साह कम न होने देंगे। यही देना है, यही बाबा को गिफ्ट देना है। कुछ भी हो जाए, जैसे स्थूल व्रत रखते हैं तो उसमें भी भूख और प्यास लगती है, लेकिन लगते हुए भी व्रत नहीं छोड़ते, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाए। बाबा कहते हैं, हम सबने भक्ति में ये अनुभव किया है, राइट, कि उपवास व्रत रखते थे तो कितनी भी भूख लगती होगी, लेकिन हम खाते नहीं थे, सहन करते थे ना। तो बाबा कहता है, यहाँ भी तो आप व्रत लो, कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन न उत्साह छोड़ेंगे, न औरों में कम कराएंगे। परिस्थिति आएगी, व्यक्ति आएगी हमें हिलाने के लिए, लेकिन बाबा कहता है, आपका ये व्रत पक्का हो कि ना हमें उत्साह को छोड़ेंगे, न कम कराएंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे, सदा आगे बढ़ेंगे। बाबा कहते हैं, और दूसरों को भी आगे बढ़ाएंगे। तो सदा ही उत्सव होंगे, तो सदा ही उत्सव होंगे, सदा मेले होंगे, सदा सेमिनार होंगे, सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, मिली भी स्वागत। बाबा कहता है, सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, मिली भी सौगात, ले भी ली, और क्या चाहिए? बाबा कहता है, ये सब हो गया, अभी और क्या चाहिए? विदेशी बच्चों की सेवा की मुबारक देते हुए सेवा के प्रति और भी इशारा, बाप दादा सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते। तो बाबा विदेशी बच्चों के प्रति ये इशारा कर रहे कि बाप दादा सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते, खूब धूमधाम से सेवा करो। पहले बाबा ने कहा ना ऊपर के ये सब मेला तो किया, अभी ये सेवा करो, उमंग उत्साह में रहने का। तो बाबा भी विदेशी को इसी बारे में कह रहे हैं। बाबा कहता है, सेवा भले करो, धूमधाम से करो, जिन्हों को भी निमंत्रण देना हो दे सकते हो। फॉरेन वालों को सेवा की मुबारक हो। सभी सेवा की उमंग उत्साह में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और भी बढ़ते हुए विशेष आत्माओं की सेवार्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा कहता है, विशेष आत्माओं की सेवा अर्थ निमित्त बन जाएंगे। जिनको विशेष वीआईपी कहते हो,
अभी वीआईपीज के निकलने का समय पहुंच गया है, इसलिए सेवा से स्वतः ही निकलते रहेंगे। बाबा कहता है अभी समय नजदीक आ गया है, तो वीआईपीज भी अपने आप निकलते जाएंगे। सभी को विशेष रूहानियत का अनुभव कराओ। बाबा चाहता है कि हमारी इतनी अच्छी स्थिति हो, आत्मिक स्थिति हो, तो दूसरों को भी ये अनुभव हो रूहानियत का, अपना स्वरूप का वो भी अनुभव करे। बाबा कहता है वो अनुभव कराओ। शांति शक्ति का अनुभव कराओ। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन 1 सेकंड की अनुभूति ही उन्हों के लिए नवीनता है। सारे विदेश की मेजोरिटी आर्टिफिशियल शांति है, तो रियल शांति, रियल सुख, रियल स्वरूप की अनुभूति है ही नहीं। तो विदेश में आर्टिफिशियल सुख शांति बहुत है, बाबा कहता है, जो अल्पकाल का है, चीजों में है, लेकिन जो रियल आत्मा की ओरिजिनल शांति है, बाबा कहते हैं स्वस्वरूप में जो है वो अनुभव नहीं किया है। तो अगर वह 1 सेकंड की भी हो जाएगी तो नवीनता का अनुभव करेंगे। उनको अगर अपने स्वरूप का 1 सेकंड का भी अनुभव हो जाता है तो बाबा कहते हैं उनको ये नया लगेगा। जो अल्पकाल की सुख शांति समझते हैं उसको असली, वो बाबा कहता है पता चलेगा कि यही रियल है, यही नवीनता है। वैसे भी विदेश में सदा नई चीज पसंद करते हैं, इसलिए ये नवीनता करो। कोई भी नामधारी महात्मा यह अनुभूति नहीं करा सकते। जो भी बाबा कहता है नामधारी महात्मा भले हो, लेकिन वो भी जो परमात्मा ने ज्ञान दिया, अनुभव कराया, वो महात्मा नहीं करा सकते। आत्मा परमात्मा का शब्द तो सुनते रहते हैं, लेकिन कनेक्शन जुड़वा कर अनुभव करना यह नवीनता है। सुना तो है उन लोगों ने भी, पर बाबा कहता है कनेक्शन नहीं जुड़ा है बाप से, स्वयं का अपने बाप से कनेक्शन नहीं जुड़ा है, इसीलिए असली अनुभव नहीं किया है। तो वो कनेक्शन जुड़वा कर अनुभव कराना यह है नवीनता, जिसको कहा जाता है रियलिटी का अनुभव। बाबा कहता है इसी को ही रियलिटी, अपने असल स्वस्वरूप को ही अनुभव करना, ये है नवीनता। यही साधन है सभी सर्विसेबल समीप रत्नों को नाम सहित याद प्यार। बाबा ने हम सभी बच्चों को अपने नाम सहित हमें समझना है कि हमें नाम सहित बाबा ने याद प्यार दिया। अच्छा, अभी बाबा कुमारों से बात कर रहे। कुमारों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारों को सदा यह स्मृति रहे कि हम कुमार नहीं, लेकिन ब्रह्मा कुमार है, रूहानी सेवादारी है। सेवादारी अर्थात स्वयं संपन्न स्वरूप होकर औरों को देने वाले। तो सदा अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सेवादारी समझकर सेवा करेंगे तो सफलता मूर्त होंगे। हम निमित्त भाव से, बाबा कहता है सेवादारी, बाबा ने सेवा दी है, बाबा की सेवा है, ऐसे समझकर सेवा करेंगे तो बाबा कहता है सफलता मूर्त बन जाएंगे। सेवा की विशेषता ही है सदा नम्र चित्त। बाबा कहता है चित्त भी हमारा नम्र हो, नम्रता हो चित्त में, निमित्त भाव हो। निमित्त और नम्र चित्त, यह दोनों विशेषता सेवा में सफलता स्वरूप बनाती है। हमारे में अभिमान भी ना हो, बाबा कहता है नम्रता हो, और भाव भी ट्रस्टी भाव हो, निमित्त हो, मेरा कुछ भी नहीं, सफलता हो या निष्फलता कुछ भी मेरा नहीं है, सब भाव हो, निमित्त भाव, तो बाबा कहता है सफलता स्वरूप बनाती है वो दोनों ही भाव। कुमार सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए निमित्त और नम्र चित्त की विशेषता नहीं होगी तो सेवा करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता कम दिखाई देगी।
हमें अगर मैं कर रहा हूँ ऐसा होगा भाव, मेरा नाम मान शान का भाव, निमित्त भाव नहीं होगा बाबा कहता है। या फिर चित्त हमारा हमारा जो मन है उसमें नम्रता नहीं होगी, ईगो भाव होगा, तो भी बाबा कहता है यह विशेषता नहीं, सफलता जितनी चाहिए उतनी नहीं मिलेगी, मेहनत लगेगी। तो कुमार सेवा में तो होशियार हो ना, सभी प्लानिंग बुद्धि हो। जैसे सेवा की भागदौड़ में होशियार हो, वैसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो, नम्रता और नम्रचित। बाबा कहते हैं दोनों ही विशेषता होनी चाहिए। तो विशेषताओं सहित विशेष सेवादारी बनो, नहीं तो टेम्पररी टाइम की सफलता तो होगी, लेकिन चलते चलते थोड़े टाइम के बाद कंफ्यूजन हो जाएंगे। बाबा कहते हैं कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, ये भाव नहीं होगा तो थोड़े समय के लिए सफलता मिलेगी टेम्पररी, लेकिन फिर चलते चलते बाबा कहता है कंफ्यूज हो जाएंगे। यह क्या हुआ, यह क्यों हुआ, यह दीवार आ जाएगी, अंदर ही अंदर बुझते रहेंगे। तो सदा यह दो बातें स्मृति में रखना, इससे सर्विस में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। कुमारों को सेवा तो करनी है, लेकिन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर करनी है, फिर देखो सफलता हुई पड़ी है। अभी कुमारों को, हाँ, कुमारों को सब प्रकार के चांस है, सेवा करने में भी चांस, पुरुषार्थ में आगे जाने का भी चांस, और साथ साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी चांस। बाबा कहता है कुमार जीवन लकी जीवन है। कुमार अर्थात सदा स्वतंत्र, कोई भी बंधन नहीं। बाबा कहते हैं कुमार अर्थात सदा स्वतंत्र, किसी भी प्रकार के बंधन के वश नहीं। ऐसे स्वतंत्र अनुभव करते हो ना। स्वयं के व्यर्थ संकल्प भी एक बंधन है, यह बंधन भी उड़ती कला से नीचे ले आता है। तो हमारा ही संकल्प, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, बाबा कहता है ये भी एक बंधन है, वो ही हमारी स्थिति को नीचे ले आता है। तो निर्बंधन कुमार, कुमार को बाबा कह रहा है सभी कुमार निर्बंधन कुमार। व्यर्थ संकल्प भी समाप्त, निर्बंधन आत्मा ही तीव्र गति में जा सकती है। जिसको मन का भी बंधन न हो, संकल्पों का भी बंधन न हो, बाबा के तीव्र गति में जा सकती है। बाप दादा को कुमारों के ऊपर नाज है कि कुमार अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कुमारों को अपना भाग्य, कुमारियों का अपना। बाबा कहता है हर एक भाग्यवान है, हर एक का अपना अपना भाग्य है। कुमारियां स्वतंत्र होकर सेवा कर सकती है, कुमार तो कहाँ भी अकेले जाकर सेवा कर सकते हैं। कुमारों को क्या बंधन है, कुमारियां तो फिर भी आजकल की दुनिया के हिसाब से बंधन में है, कुमार तो ऑलराउंडर सेवा कर सकते हैं। तो कुमार है डबल लाइट। बाबा कहता है कुमारों को, कुमार है डबल लाइट, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, न संकल्पों का बोझ, न संबंध का बोझ। कुमार है ही निर्बंधन, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए। नॉलेजफुल व्यर्थ की तरफ कभी भी जा नहीं सकते, व्यर्थ संकल्प भी नॉलेजफुल के आगे आ नहीं सकता। संकल्प में भी शक्तिवान, कर्म में भी शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो सदा ऐसे अनुभव करते हो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, क्योंकि कुमारों के पीछे माया चक्र बहुत लगाती है। बाबा कहता है कुमारों के पीछे माया चक्कर बहुत लगाती है। माया को भी कुमार कुमारियां अच्छे लगते हैं जैसे बाप को बहुत प्रिय है, ऐसे माया को भी प्रिय है, इसलिए माया से सावधान रहना।
बाबा कहता है बाबा को भी कुमार कुमारियाँ बहुत पसंद है, तो माया को भी अच्छी लगती है। सदा अपने को कंबाइंड समझना, अकेले नहीं, युगल साथ है। कुमार समझेगा बाबा को, सजनी बाबा को बनाएगा और कुमारी युगल बाबा को बनाएगी। तो बाबा कहता है अकेला नहीं समझना, युगल साथ है। सदा कंबाइंड समझेंगे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, अभी पार्टियों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात। तो वर्तमान समय का विशेष अटेंशन, बाबा कहता है अभी जो समय चल रहा है वर्तमान समय का विशेष अटेंशन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। सभी अपने को समर्थ आत्माएं समझते हो। समर्थ आत्माएं अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं। जितनी कमाई जमा करने चाहो उतनी नहीं कर सकते हो। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो। आज बाबा ने अमृत वेले भी वही कहा ना। बाबा कहते हैं आपके समय और संकल्प मेजोरिटी को व्यर्थ में जाते हैं। बाबा ने आज भी कहा अमृत वेले ड्रिल में, अभी भी बाबा कह रहा है कि हमें अटेंशन रखना है। व्यर्थ का खाता समाप्त करो। जब नया चौपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते हो ना। तो वर्तमान समय यही विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ रहे। मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहे वह कर सकते हैं। जैसे किसको तन की व धन की शक्ति है तो जो चाहो वह कर सकता है। अगर शक्ति नहीं तो चाहते भी मजबूर हो जाता। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते, सिर्फ अटेंशन। बाबा कहते हैं हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियाँ हमारी है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन चाहिए। अमृत वेले अटेंशन दिया, रात को दिया, बाकी मध्य में अलबेलापन हो गया तो रिजल्ट क्या होगी? व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा। देखो बाबा कह रहा है सुबह होता है, शाम को टेंशन होता है, बीच में अलबेलापन, तो फिर व्यर्थ का खाता होता रहेगा जमा। कुछ न कुछ पुराना खाता रह जाएगा। इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान है। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि माया अभी भी अपनी बारी लेने के लिए होशियार बैठी है। वह अंत में सबसे ज्यादा होशियार हो जाती है, क्योंकि सदा के लिए विदाई लेनी है। माया को भी अभी जाना है, तो बाबा कहता है वो भी अपना दाव लेने के लिए बैठी होती है, तो हमें होशियार रहना है। तो अपनी होशियारी तो दिखाएगी ना, माया भी दिखाएगी। इसलिए सदा अटेंशन रखो। क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन, और जितना बार बार अटेंशन है उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। जितना जितना अटेंशन रखेंगे, बाबा कहता है उसकी निशानी क्या है? टेंशन नहीं होगा हमें, हम टेंशन से परे हो जाएंगे। ये उसका रिजल्ट है कि हम अटेंशन रखते हैं। तो लाडले तो हो ही, बाप के बने श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका। और क्या चाहिए? सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। अच्छा, अभी पार्टियों से माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। माया को भी जीतना है। हमारे जो अंदर कमी कमजोरी के संकल्प है व्यर्थ, उसको से उससे भी जीतना है। और फिर बाबा कहता है प्रकृति, ये शरीर भी हमें खिंचाव ना दे, या फिर बाहर की प्रकृति या परिस्थिति भी हमें खींचे नहीं। तो बाबा कहते हैं माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी ही है। हलचल में अचल रहो, ऐसे अचल बने हो
कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। आने वाली जो परिस्थितियां है नेचुरल कैलेमिटीज, बाबा उसकी बात कर रहे हैं। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो। मन बुद्धि से हमें बाबा के साथ रहना है, ऊपर रहना है, सूक्ष्म वतन में या परम धाम में। तो बाबा कहता है ऊंची पहाड़ी। तो जितना ऊंचे होंगे उतना हलचल से स्वतः परे रहेंगे। अभी देखो यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। तो शहरों में कितनी हलचल और यहाँ कितनी शांति, और साधारण स्थिति में भी कितना रात दिन का अंतर होगा। तो बाबा कहता है जितना जितना बाबा के साथ रहेंगे, मन बुद्धि से कंबाइन रहेंगे, उतना ही हम सदा सेफ रहेंगे। तो हलचल नहीं होगी। क्या होगा, क्यों होगा? क्योंकि सर्वशक्तिवान साथ है, तो हलचल नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आप सभी आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। निमित आत्मा, ओम शांति। लंबी अच्छे से मुरली थी। बहुत लंबी थी। 1 घंटे की। और पढ़ी भी नहीं थी कल मैंने। तो बाबा ने आज संपूर्णता के बहुत समीपता की प्यारी निशानी मुरली। बता दी है। बहुत प्यारी मुरली है, राइट? और नाच कहते नखरे भी उसमें बाबा आ गए। हम साकार से, और इसमें 2-3 बातें सिमिलर थी। हाँ, नाज नखरे वाली बता दी। हाँ, एक और बताई। आज एक वो और कोई सुबह बात जो बताए, समर्थ, जो व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है, राइट? समर्थ